सलाम, नमस्कार, आदाब। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। इस वक्त हम उपस्थित हैं रेबिका बेलियस इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्कूल में, जहाँ पे आज साइंस फेयर प्रोग्राम की जा रही है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और अपने हाथों से बहुत सारे साइंस को उन्हें प्रेजेंट किया है। साइंस की बहुत सारे नॉलेज जो उनके पास है वो दुनिया को दिखाने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित है। तो हम उन सबके साथ जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे किन बच्चों ने क्या क्या बनाया है, और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि उसका मतलब और मायने क्या है। चलिए आइए हम एंटर करते हैं और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं, और आप सबको दिखाएंगे अपने न्यूज़ लाइन चैनल के माध्यम से क्या क्या बनाया है। बच्चे थोड़ा सा गैप करिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट। आपको एक चैलेंज देता हूं, क्या है? समझ में आया ना? पांचों डॉट दिख रहा है आपको? ओके, इंस्टेंटली छूना है लेकिन, ठीक है? ओके, ब्लैक, जल्दी जल्दी ब्लैक। क्या ब्लैक इधर है? क्यों ऐसा हो रहा है? देख ही रहा अलग कुछ। ठीक है, आपके दिमाग ने आपको कहा होगा कि ब्लैक उस तरफ, आपने वहीं पर हाथ बढ़ाया, ठीक है? चलिए एक चांस और देता हूँ आपको, ठीक है? लगाइए। पांचों दिख रहा है? पांचों, ठीक है? ब्लू, जल्दी जल्दी। देरी हो गया, देरी हो गई। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या, आपको यहाँ पे तकलीफ क्यों हो रहा है, आप बता सकती हैं? बताता हूँ, इसके पीछे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक टॉपिक है, उसी के वजह से ऐसा हो रहा है। उसमें होता क्या है ना, ये लाइट होता है, लाइट हमेशा सीधे चलता है, एकदम स्ट्रेट में ट्रैवल करता है। तो लाइट का कुछ मीडियम्स होता है, जैसे लाइट का यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लाइट का मीडियम आ रहा है एयर एंड ग्लास। ये पूरा एयर है और आपने इससे देखा था ये ग्लास है, एयर से ग्लास। जब लाइट यहाँ से नॉर्मल सन रे से लाइट आ रहा है, सन रे से लाइट ऐसे लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहा है, इसमें लग के जैसे इसमें घुस रहा है ना, कट हो जाता है। तो नाइन।
प्लीज आप पढ़ सकते हैं? वो डिसअपेयर हो जाता है कॉइन। मिरर यूज किया गया है। एंगल का मिरर में आ जाता है, इसी वजह से ये बॉल हम लोग को हवा में 7 I read in class 10 in some मॉडल अंडा के शेप का दिख रहा है, यानी ओवल शेप, जियोइड शेप, यानी Samrita Mission. Okay, good. My name is Akhtar.
डायरेक्शन ये पार्टिकल्स है, जब हम उसको मूव करेंगे तो ये अप एंड डाउन में मूव करेंगे। डेली लाइफ का एक एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं? कोई भी जब अब कोई पार्टिकल मूव करता हो, पैरेलल यानी सीधा डायरेक्शन में मूव करता हो, उसका मूवमेंट भी सीधा होगा, तो उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ मूवमेंट हो रहा है ना, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड है, जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, कान तक आवाज आ रही है, हम जितना बोलेंगे उतना ही आप तक जाएगा। और जैसे कि आज हम आपको दिखा सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बहुत बड़ा करेक्ट फिजिक्स मॉडल आया है। ये मॉडल बेसिकली आपका बूम ऑन है, न्यूटन के बारे में नहीं आ रहा है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चला जाता है, इसमें रुक जाता है। और इसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेली लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम लोग को अपने घर में पेड़ होता है, उसको जब शेक करते हैं, उसका जो हल्का पत्ता होता है या झाड़ी होता है, जो हल्का मतलब हल्का रहता है, वो गिर जाता है, फ्रूट्स गिर जाता है। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसी को चाहे तो आप सोचते होंगे इसको घर में कैसे किया जाए। इसको घर में जैसे हम लोग एक ग्लास ले सकते हैं, ग्लास के ऊपर हम लोग जैसे पेपर रखेंगे, पेपर रखने के ऊपर एक कॉइन रखेंगे, उसको एक बैक फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके वजह से कॉइन क्या होगा, नीचे चल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और वाटर होना चाहिए, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को कहते हैं। थैंक यू। नमस्ते, हेलो। इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। स्कूल में देखा जा रहा है बच्चे लोगों ने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे बच्चे उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? से हमारा मिशन 3 शब्द में बोल सकते हैं। एक है आ, दूसरा है आहा और तीसरा है हा हा। तो इसका मतलब क्या है आप देख रहे हैं। आ का मतलब है कि आप कुछ नई चीज़ देखते हैं, कुछ डिफरेंट अलग सा चीज़ देखते हैं या महसूस करते हैं, तो आपका मन जाग उठता है। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले मन जाग उठना है। तो हमारा ये प्रयास है कि मन को कैसे जगाना है, ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स के यूज़ करते हुए। जब मन जागता है तो मन में प्रश्न पैदा होता है, ये क्यूरियोसिटी कहते हैं, जिज्ञासा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जिज्ञासा को जगाना है बच्चों में। अगर जिज्ञासा जाग उठता है तो वहाँ से हम डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफ़िकल्ट जो प्रश्न हैं उसके आंसर भी आ जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंटिंग। उसको कहते हैं आहा इफेक्ट, रचनात्मक। सो जिज्ञासा और रचना भी काम करते हैं, उसमें जॉय ऑफ लर्निंग होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, उसे कहते हैं हा हा। तो आ हा हा हा, शायद आप यहाँ देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। मेरे विचार में हो रहा है, किसी में ज़्यादा आ है, किसी में ज़्यादा हा हा है, किसी में ज़्यादा आहा है। जो भी है बच्चों सीखना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हैंड्स ऑन लर्निंग और विज्ञान और कला भी जितने भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष पूरा स्टेट में हम हैं और हर साल 5 या 6 मिलियन बच्चे, मतलब 50-60 लाख बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और बंगाल में भी हमारा ये खुश नसीब है कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ के को भी इसमें भाग लेने दे रहे हैं।
सर अब 23 तारीख से अब माध्यमिक का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए क्या शुभकामना रहेगी? एग्जाम अच्छा और आगे देश को आगे लीजिए, अपने आप को आगे लीजिए, लेकिन एग्जाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि एग्ज़ाम एक दिन का काम है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है द माइंड मस्ट लर्न हाउ टू थिंक। हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है, शिफ्ट करना है कि कैसे सीखना है, क्या सोचना है, वहाँ से शिफ्ट करना है कि कैसे सोचना है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। थैंक यू। सर क्या कहेंगे इतना खूबसूरत सा एग्जीबिशन साइंस का? ये आज मकसद यही है कि हम लोग अपने स्कूल में जो आज साइंस एग्जीबिशन लगा रहे हैं कि बच्चों के अंदर साइंस के प्रति जागरूकता बढ़े, और हमारे तमाम स्कूलों में एक छोटा सा एक इनिशियल प्रोग्राम है, लेकिन हर साल एक बड़े पैमाने पे होगा। अभी जहाँ देखें हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, बांकला के स्कूल, टिकियापाड़ा के स्कूल, तमाम बच्चे आए हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट और साइंस के एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में इसको और भी बड़ा बनाया जाएगा। एक बड़ा साइंस लैब भी तैयार हो रही है, जहाँ पर पूरे कम्युनिटी के लोग आकर, तमाम स्कूल के बच्चे साइंस के बारे में, मतलब साइंस को इनकरेज करना है बच्चों को, इस मकसद के लिए एग्जीबिशन लगाया जाएगा। लेकिन सर आज भी देखा जाता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रियलिटी लाइफ में कम और रियल लाइफ में ज़्यादा। हाँ, उनको उससे निकाल कर रियल लाइफ में लाना पड़ेगा। साइंस कितना इम्पोर्टेंट है ये हर बच्चे को बतानी ज़रूरी है, तो इसलिए इस किस्म का एग्जीबिशन लगाया जाए। देखिए यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या शुभकामना देना? हाँ, शुभकामनाएं सबके लिए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर इंकरेजमेंट है, वो बड़े बच्चों को देखकर उनको भी हौसला बढ़ रहा है कि हम नए नए एक्सपेरिमेंट करें। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में मुब्तला हो चुके हैं, जिसके जरिए उनका जीवन भी उस तरफ जाता है, कोई ब्लॉगर बन रहा है, कोई यूट्यूबर बन रहा है। उस बच्चों को क्या, उन बच्चों को सबको एजुकेशन, देखिए अभी तो इस किस्म का पूरा समाज में ये ब्लॉगर वगैरह बन रहे हैं और बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है। हाँ, तो इन सब चीज़ को स्कूलों की जिम्मेदारी, स्कूल में जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगा वो बच्चे ज़्यादा स्कूल में ज़्यादा इंगेज करने के लिए अलग अलग तरह के एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, ताकि फुल डे वो स्कूल में इंगेज रहे। हाँ, बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, अभी बाहर के बच्चे बहुत आने वाले हैं और ये एग्जीबिशन रेगुलर चलेगा, ताकि हम लोग और भी नया एग्जीबिशन लगाएंगे कि मैक्सिमम और स्कूल के बच्चे यहाँ आकर इस किस्म का इंगेजमेंट रहे। सर आखिरी सवाल, आप ये बताएं जो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तरफ से क्या शुभकामना रहेंगे सबके? हमारे ऐसे माध्यमिक एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, दुआएं हैं बच्चों के, और आपका चैनल जो है, जितने भी चैनल्स हैं लोगों तक पहुंचा रही है, एकदम ग्रास रूट तक काम कर रही है। मेरी शुभकामनाएं आपको, जितने भी चैनल्स यहाँ हैं उनके लिए मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू। आइए फिर से चलते हैं, जुड़ते हैं बच्चों के साथ और फिर से देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पे है। आपसे आपका बताइए, आपने क्या बनाया? मैम, हमारा जो मॉडल है ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर ये पूरा बेस्ड है। और जब हम लोग इसको देखते हैं, इसका मॉडल में वर्क कैसे करेंगे, पहले आप देखिए। अभी तो ये देखिए, आप बोलिए अभी रेस्ट में, अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब ये फनल है, मॉडल का इस पार्ट को हम लोग फनल बोलते हैं, जब फनल को हम लोग नीचे की तरफ खींचे हैं डाउनफॉल, तो स्प्रिंग में एनर्जी कंटेन हो जाता है, और जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो फिर बॉल मोशन में आ जाएगा और ये मोशन को अपना कंटिन्यू करेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल फैन, जिशान खान, मोहम्मद फरहान, क्लास 9। Good morning, ma'am. My name is Sahil Iqbal. I read in class 9. My school name is Samaritan Mission School High. Ma'am, my model name is a bell and rope model. This is based on centrifugal force. It is rotate the handle and increase the rope. And decrease the big rope and big bell. Ma'am, ये rope से this rotate the handle and when rotate the bell. Good morning, ma'am. My name is Marun Sarfraz Khan for class 6, 7A standard. My school name is Samaritan Mission School High. My model is one object, multiple image. You can see when I stick on a model horizontally, when I stick, absorb the multi-reflection in the mirror. When I stick on a model in the there is a form the multi-reflection form in the mirror and
primary image. What is the primary image? Primary image are of subject. Generally, we get a show and inspiration. Show and inspiration मिलता है हम लोग को. क्या आप इसको काउंट कर पाइएगा इस मिरर पे? 1 second. Can you count this? There is a form of the multiple reflection. Reflection मतलब bouncing back of light is called the reflection. बताओ रिफ्लेक्शन वो है जैसे जिस ऑब्जेक्ट हम इसमें रखते हैं यहाँ पर सनलाइट आता है उससे हम लोग को नजर आता है Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. I am Abdul Qadir. I am student of this school. Today I am present a couple pendulum. मैम ये मैजिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा. ये 2 बॉल है, 2 पेंडुलम है. हम एक पेंडुलम को मूव करेंगे, दूसरा पेंडुलम अपने ऑटोमेटिकली मूव होता है. ऐसा क्यों होता है मैम? एनर्जी की वजह से मूव होता है. जो एनर्जी जिसमें हम देते हैं मोशन, जिसमें हम जो पेंडुलम में हमने मोशन दिया वो एनर्जी रेस्ट जिसमें है पेंडुलम में उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है. तो उसको बेस्ट क्या एनर्जी के बारे में बताने के लिए एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, क्रिएट नहीं. My name is Mohammad Rehan Khan. I study in class 9A. My school name is Samaritan Mission School. My name is Ishan Rahman Ansari. I read in class 9B. My school name is Samaritan Mission School. ये है रेजोनेंस मॉडल. अगर हम एक चीज़ को मूव करते हैं तो दूसरा चीज़ भी मूव होता है. इसलिए सेम हाइट मैच होने के कारण होता है. यदि रेड को मूव कर रहे हैं तो ये दोनों का हाइट सेम है. ये दोनों मूव जो कि होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है. क्या नाम है? रेजोनेंस मॉडल. Good afternoon, ma'am. My name is Samri Vasudha. I read in class 7B. Our school name is Samritan Mission School High. And my model name is Newton Color Disc. ये जो Newton Color Disc है इसमें आपको 7 कलर दिखाई दे रहा है. They are indigo, violet, red, yellow, green and etc. जैसे कि रेम्बो आप कभी देखे हैं. जो रेम्बो जब बारिश होता है तो बारिश के दिन में जब सनलाइट पड़ता है तभी रेम्बो होता है. वैसे ही अगर आप एक करके सब कलर देखें तो एक तरह आपका आँख है और वो आपका आँख ब्रेन में लेके जा रहा है. वही ब्रेन जो है पूरा आपको कलर को जब स्पीड में करके एक कलर बनाएगा जिसमें सब कलर मिला के एक कलर बनाएगा वो वाइट. Good afternoon, all. My name is Abdul Rahman. I read in class 9B. My school name is Samaritan Mission School High. My model name is double cone of model. ये देखिए इसको यहाँ पे रख रहे हैं, ये नहीं जा रहा. इसको रख के ये चल जा रहा. इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है. इसीलिए इसको यहाँ रखेंगे. ये चल रहा है. इसको यहाँ पे रख के ये चलेगा क्योंकि इसको बेहतर जगह यहाँ पे लग रहा है. इसको रखेंगे ये यहाँ पे जाए. इसको बेहतर जगह यहाँ पे लग रहा है. इसे करें डबल कॉलम मॉडल. Good afternoon, my name is Mohammad Awais Siddiqui. I read in class 7B, roll number 21. My school name is Samaritan Mission School High. My model name is Kaleidoscope. इसके अंदर 3 मिरर ट्रायंगल शेप के होते हैं. आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 मिरर ट्रायंगल शेप के होते हैं. वही इसके अंदर कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं. इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाया जा सकता है और इन कैमल्स को बच्चे बनाने के लिए बनाया जाता है. थैंक यू. Good morning. Good afternoon. Myself Shaina Tabassum from 8A. My name is Abdul Khatam and I am class 10. Today I am going to tell you about CUI pupil. In this CUI pupil we will learn about the function of our pupil in human body. Our pupil. First we have to see in this mirror. After the mirror we have to see in this dark hole. After dark hole we have again seen the mirror. We can feel the difference, and the difference is that when we are seeing in the mirror there is our eyes pupil is short, and when we are seeing in the dark after seeing mirror our pupil get large, expand, because when we are in the light our eyes pupil get short. When we are in the dark so our eyes pupil get large or expand. First you see in this. After see in the black hole for 10 seconds. After again see in the mirror. Can you see the difference? What's the difference?
पहले इसलिए देखे तो शॉर्ट में देखा, मतलब स्मॉल, एंड इसके बाद इसने देखी तो जूम देखा। This is how our eyes will adjust accordingly to the light. Thank you. Good morning everyone, my name is Saina Parveen and my partner is Sarina. I and Sarina is from class 9 and our model is manometer. Now Sarina, let me explain what is manometer. Manometer is a pressure instrument that are used to measure the pressure. So the pressure is equal, this level is also equal because the pressure inside of this tube is equal because the pressure is equal to the open container, so the force is the same, is equal, level is equal. When we slowly dip in the normal water, when the pressure increases, then height is increased. When we the top of the Good morning, my name is Mahim. Good morning, my name is Mahim and her name is Rafia Fatima. My model is a skeleton system. Our skeleton system has a central frame which consists bone and connective tissues like cartilage, tendons and ligament. It's also called a musculoskeletal system. Our full body consists of 206 bones. Our skull consists of 8 bones. Our face consists of 14 bones. Our deep case consists of 12 pairs, means 24, and this called sternum, this called sternum. This called pelvic girdle it's called scapula, it's called clavicle. Our hand consists of 30 bones. This called humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, fingers. This is our pelvic girdle, ilium, ischium, pubis. This is our leg. Our leg consists of 30 bones. Humerus, patella, tibia, fibula, metatarsal, tarsal. Thank you. Hello, my name is Santusha Parveen. I'm from class 9B. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये माउथ में आता है, माउथ में जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ मिक्स होता है, जिसकी वजह से हम लोग को ईजिली खाने को सॉलो कर पाते हैं। तो सॉलो करते हैं वो फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे एक फूड पाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसोफेगस। ऑसोफेगस में आने के बाद वो हम लोग के स्टमक में आता है। स्टमक में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से खाना बहुत अच्छे से गलता है। और खाना गलने के बाद वो सीधा हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो सारा खाना को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हम लोग के न्यूरॉन्स में डालता है, जिसकी वजह से हम लोग का सर्कुलेशन होता है। और फिर उसके बाद ये बाकी का वेस्टेज खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग का जो भी सॉल्ट, वाटर है 63 से 80% वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हम लोग के एनस से निकल जाता है। Good morning everybody, this is a brain, this is also our brain. Our brain has 3 parts, forebrain, hindbrain and midbrain. Brain is the main nerve center part of the body. It is highly specially composed of neurons and it has covered by 3 meninges. It is made up of fats. Yes. It is the largest part of our body and it is made up of fats which contains hydrogen, and it is weight about 3 pounds. Yes. And it consists of 86 billion neurons. It consists of 86 billion. Each neuron makes the nerves and nerves makes our brain. Our brain is always active. Yes. And while we sleep, the brain has stay active while we sleep. Yes. Our name is Sagar. We are from class 8. This is a very good morning to all of you. This is microscope, compound microscope. My name is Safat Jahan and my coordinator name is Sakira Iqbal. We are present here for science exhibition program and to represent our school, Samaritan Mission School. This model is a compound microscope. Before going to compound microscope, we have to know that what is microscope. Microscope is an instrument that allows us to look the object more closely that is not visible with naked eyes. And microscope, without microscope, we have don't clear idea about the presence of cell and how plants look like, how its cells look. The microscope was first coined by Giuliani Faber on April 1625, and microscope came from the Greek word meaning for small and to view. And this microscope is a compound microscope. It is designed by Robert Hooke, and here you can see a cell, different types of cell. A cell is a basic and structure and function unit for life. And cell have many parts. These are chromosomes, lysosomes, nucleus, mitochondria, vacuole, and nucleus is the brain of a cell. And lysosome cells, cell is 2 types: animal cell and plant cell. Cell is another, if you know, functional another 2 types.
complete your nails, but they are complete. Yes. So here we can show you. Let's come to the. Look like this. If you can want to try there, then you can see. But it's look like this. This is a cell wall and cell membrane, and there is a dot black particle known as nucleus. Thank you. Good morning. Myself Arshina Haq. I am in 10th standard from Samatar Mission School. I am doing this work with my fellow Umara Anis. Today we will explain about human kidney. So we know that we have 2 kidneys, and kidney is one of the most important organ in our body. In female, the weight of the kidney is 135 gram, and in male, the weight of the kidney is 150 gram. Kidney is located at the back of our body. Kidney purify half of our blood in every minute, removing waste and to make as urine. Kidney filters 200 liter of fluid in every 24 hours. Kidney is covered by a tough translucent membrane. The right one is slightly smaller than the left one. The left one is just above the right one. What is the role? What is the function of kidney in our body? It helps to maintain the pH level. It helps to balance the water level, and also helps to maintain the osmotic pressure. This is the kidney called the capsule. This is the muscle of the kidney called the column, and this is a brush-like structure. As you can see, this is called the renal pharynx, and this is called the renal medulla, and this is called the renal aorta. The blue one is called renal vein, and this pipe is called renal pelvis. In kidney, there are 10 millions of nephrons. As you can see, in nephrons, all the bloods came, and that blood contains urea, which is toxic for our body, and it came from the, and as you can see, this when we zoom in this part, it's called the Bowman capsule. As you can see at there, the one pipe is bigger than this another one. So blood came from in this side cannot exert from this side same time. So blood pressure may occur at there called Goldmess, and from the Goldmess the blood go from the tube called renal tube, and at the tube a loop is created at there, and all the minerals, blood and water are squeezed from there, and only the urea and few amount of water go to the canal called the renal canal, and from the canal it goes to the urine duct, and it will be released from the anus. Hello, myself Hello, myself I am from 10th standard. I am going to represent the cycloidal part with my partner here. This is the cycloidal part. There is the 2 parts, straight part and a curved part. Inside the holes there, and there's the, if we stand over the part will be this part. This part has the highest velocity and a moment of time. That's why the walls are far down here. Good morning. My name is Kanchan Sao And my name is Jyoti Kumari Shah. My model is how can change kinetic energy to potential energy, and how can change potential energy to kinetic energy. Parts of the model: strain, stand, and an object move one place to another. When kinetic potential energy to kinetic energy, when an object move one place to another place by the process of this position is called potential energy because it is rest motion. When I throw this, see, it's convert kinetic energy because it is motion. It is move. So first of all, what is energy? And what is kinetic energy and potential energy? Kinetic energy is the energy of an object or a system particles in motion. Potential energy by an object position related to another of kinetic energy and potential energy. Imagine you have a hammer in your hand. When you write, you will have potential energy. But as you drop the hammer in downward, it will have kinetic energy. Thank you. Thank you. Good morning. My name is Radhika Good morning, Jaiswal. everyone. My name is Alia Parveen, and This is a beaker, and this is a dropper, and this test tube.
type of beds. And as you can see how it's changing the color. Now we can also do it transparent with the help of acid. Thank you. My name is Saraswati Kumari. My name is Tanya Shabbir. Our topic is simple pendulum. A simple pendulum contains a bob. It is a metallic or a stone ball which suspended from a rigid thread. Oscillatory motion. The 2 and 4 motions of the pendulum is called oscillatory motion. The bob does move from the center of the pendulum of its extreme position on the other. Good afternoon, ma'am. My name is MD Abdul Rab. My name is Rehan Akhtar. I am from class 10A. My school name is Samritan Mission School. Today I will explain that our human eye. There is ball-like structure. You will see that called your eyeball. With your red color, that is your eye muscles that we hold to our body, to our structure, to our not outside of our from body. This layer is called cornea. Cornea is the ray will come inside from this part, not other side, because the part will be reflected from this way because it is transparent. This is a thick then drawing. आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स क्लासेस की भी। आइए अब Class 10. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कहूँगी कैमरा में से यह दिखाने के लिए सारे ड्राइंग्स दिखा रहे हैं हम आपको न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो मंडला आर्ट्स भी यहाँ पे हो रही है। बच्चे यहाँ पे आर्ट्स अपने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये है लॉ कॉज डीप वेल, जो इन्फिनेटिव बेल का छोटा पार्ट है। ये वहाँ पे आप देखे होंगे इन्फिनेटिव बेल, वो आप इसके अंदर देखिए। यहाँ पर मंडी कुछ रिफ्लेक्शन दे रहा है, बहुत सारा दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ये पैरेलल पोजीशन पर है और ये 0 एंगल पर खड़ा है। अगर ये दो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और रिफ्लेक्शन, इसे आप बना भी सकते हैं अपने घर में सस्ते दामों पर। आपको कुछ कांच चाहिए, 2 कांच चलेगा, पर इसका ये पीछे फ्रंट है, ये ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा घसा हुआ है। और 4 पेंसिल लेना है, उसको कट करना है, फिर ग्लू की मदद से उसे खड़ा करना है। ये पैरेलल पोजीशन में है 0 एंगल पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है मॉडल वो आई नहीं कुछ है दिखाने के लिए। यस मैम। क्या है आप? बर्नौलिक प्रेशर के बारे में आप कोई कुछ जानता है? प्रेशर, बर्नौलिक प्रेशर, जो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट लो प्रेशर। ठीक है मैम। प्रेशर जो प्रेशर यहाँ से देते हैं हवा, एरोप्लेन एग्जांपल तौर पे एरोप्लेन का ऊपर कर्व साइड रहता है, नीचे रहता है, जो हवा को चीरता है ना सर मैम, हवा का प्रेशर दोनों सेम रहता है। ऊपर का हवा तेज रहता है, इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और नीचे का जो प्रेशर रहता है हाई रहता है, क्योंकि नीचे का साइड प्लेन रहता है, ऊपर का साइड ये बर्नौलिक प्रेशर पे क्रिएट है। जो प्रेशर यहाँ से लगा रहे हैं ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर इस बॉल को उड़ा रहा है। प्रेशर जो रहता है यहाँ मेन पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है लो प्रेशर, अब आजू बाजू से जो लो प्रेशर निकल जा रहा है, हाई प्रेशर के फोर्स है यहाँ पर लग रहा है ना, आजू हाई प्रेशर का फोर्स ये साइड ऐसे करके यहाँ पर, इसके वजह से बॉल यहाँ रुक जा रहा है। बस मैम, थैंक यू मैम। एक नील के ऊपर आप कितना रख सकती हैं? मैं एक नील के ऊपर टोटल 10 रख सकता हूँ।